नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपखंड प्रशासन की ओर से बुधवार को कोरोना जागरूकता को लेकर एक वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में ई रिक्शा चालक, शहर के दिव्यांगजन, नगर परिषद के कार्मिक तथा पुलिसकर्मी शामिल थे। बुधवार शाम को निकाली गई वाहन रैली को उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन रैली में शामिल सभी लोग हाथों में कोरोना जागरूकता संबंधी स्लोगन तथा नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे। सभी लोग नारों के माध्यम से शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाने, 2 गज की दूरी की पालना करने, अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखने आदि के लिए प्रेरित कर रहे थे। अभियान प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि एसडीएम ऑफिस से शुरू हुई वाहन रैली भगत चौराहा, स्टेशन रोड, सिटी सिनेमा, चांग गेट, पाली बाजार, लोहरान चौपड़ से पंडित मार्केट होते हुए नगर परिषद पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में नगर परिषद से केसी मीणा, शमीम बानो, खीमराज कटारिया, सुलक्षणा शर्मा, पप्पू पहलवान, पुलिसकर्मी महेंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद तथा यातायात पुलिसकर्मी गोपाल सेन आदि शामिल थे। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत आज वाहन रैली, जिसमें दिव्यांग लोगों ने भी अपनी ट्राईसाइकिल्स का उपयोग करते हुए पूरे ब्यावर शहर के अंदर आज हमारी ये रैली और लोगों को ये संदेश देगी कि मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। आज इस उपखंड कार्यालय के द्वारा मास्क बैंक भी बनाया गया है कि इस मास्क बैंक के अंदर कोई भी भामाशाह कभी भी आकर हमारे यहाँ पर बैंक में मास्क जमा करा सकता है और कोई भी ज़रूरतमंद गरीब आदमी हो जिसके पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं हैं तो वो यहाँ से 24/7 हमारी ये बैंक खुली रहती है और उस बैंक के मास्क ले सकता है। इसी क्रम में आज तक हमारे पास 14,000 मास्क यहाँ जमा हुए हैं, जिसमें से 13,000 मास्क हम लोगों ने वितरित किए हैं ब्यावर शहर के अंदर। और इसी ICICI बैंक ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है, जिसमें उन्होंने हमें सैनिटाइज़र्स की 50 ml की जो बोतल हैं वो भी दी है ताकि हम ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करा सकें जिन लोगों के पास हाथ धोने और पानी की सुविधा नहीं है। राजस्थान पुलिस की ओर से बुधवार को पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश भर में पुलिस थानों तथा मुख्यालय में शहीद दिवस समारोह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शहीद पुलिसकर्मियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसी कड़ी में सदर थाने में भी पुलिस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पुलिसकर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सदर थाना परिसर में शहीद पुलिसकर्मियों को याद में 11 फल तथा छायादार पौधे भी लगाए। कार्यक्रम के दौरान उप निरीक्षक सुखराम, दशरथ सिंह, ASI विनोद मीणा, माणक चंद, हेड कांस्टेबल रमजान, सुखराम, महेश कुमार, ईश्वरलाल, लादूलाल, गोपीराम, हनुमान प्रसाद, मीनू कंवर तथा गजराज सिंह आदि उपस्थित थे। हमारी राजस्थान पुलिस का शहीद दिवस है। शहीद दिवस पर थाना स्टाफ द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि शहीद हुए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों की श्रद्धांजलि अर्पित की। और शहीद दिवस पर आज थाना परिसर में 11 पौधा लगाए जाकर पुलिस दिवस शहीद दिवस मनाया गया। शहर के उदयपुर रोड स्थित साकेत नगर में असामाजिक तत्वों की बढ़ती करतूतों के कारण क्षेत्रवासियों की नींद हराम हो रखी है। यह असामाजिक तत्व आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम देकर क्षेत्रवासियों में दहशत फैला देते हैं। मंगलवार रात को भी अज्ञात असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी कार को कांच के पत्थरों से तोड़कर उससे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कार में सेंसर लगे होने के कारण वे सफल नहीं हो सके। घटना की जानकारी के बाद कार मालिक ने बुधवार सुबह सिटी थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत के बाद ASI सुरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार साकेत नगर स्थित सार्वजनिक स्नान घर के पास रहने वाले अमरचंद बाबेल की एक कार घर के सामने खड़ी थी। बताया जा रहा है कि कार की चोरी करने की नियत से अज्ञात लोगों ने कार की शीशे के पत्थर तो मारकर तोड़ दिया और गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन सेंसर के चलते अज्ञात चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। मालूम हो कि इससे पहले भी अज्ञात चोरों ने साकेत नगर स्थित सांकेतेश्वर महादेव मंदिर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। रात को गाड़ी खड़ी थी तो जोर से पत्थर फेंका, गाड़ी का कांच तोड़ दिया। गाड़ी ले जाने की फिराक में था, लेकिन सेंसर गाड़ी थी इसलिए गई नहीं और गाड़ी I-20 थी। रिपोर्ट कराई, थाने में फ़ोन करा, थाने से ASI साहब आए सूरजमल जी,
और वो देख के गए, फ़ोटो खींच के गए। सिटी थाना पुलिस ने सट्टे जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सटोरियों को 2,84,000 रुपए का ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए खिलाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि बलार रोड माताजी के मंदिर के पास खाली भूखंड में एक व्यक्ति मोबाइल से ऑनलाइन सट्टा खेल एवं खिला रहा है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बलार रोड माताजी मंदिर के पास खाली भूखंड पर दबिश दी तो वहां पर एक व्यक्ति मोबाइल से ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए पाया गया, जिस पर पुलिस ने मौके से बलार रोड सूरज कॉलोनी निवासी राजीव अजमेरा पुत्र मोतीलाल अजमेरा को गिरफ्तार कर लिया तथा उसके कब्जे से एक मोबाइल बरामद किया। आरोपी के मोबाइल से पुलिस ने 2,84,000 रुपए के सट्टे का हिसाब किताब भी बरामद किया है। कल दिनांक 20/10 की रात्रि 11 बजे दौरान इलाके गश्त जरिए मुखबिर इतला मिली कि राजीव अजमेरा नाम का व्यक्ति अपने मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा खेल रहा है, लोगों को खिला रहा है जरिए मोबाइल पर। उक्त इतला पर बलार रोड माताजी मंदिर के पास पहुंचे, जहां पर संदिग्ध व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल लेकर ऑनलाइन सट्टा खिला रहा था लोगों का, ब्लैक्स कंपनी के नाम से। जिसको पूछताछ की तो अपना नाम राजीव अजमेरा बताया, पुत्र मोतीलाल निवासी सूरज कॉलोनी बलार रोड, जिसके कब्जे से मोबाइल बरामद किया गया और ऑनलाइन का रिकॉर्ड देखा गया तो करीबन 2,84,000 रुपये का सट्टा लगाता पाया गया, जिसको मौके से गिरफ्तार किया गया। वह ऑनलाइन सट्टा की सामग्री मोबाइल वगैरह जब्त किया गया, गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी है। शहर में उपखंड प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा नो मास्क नो एंट्री अभियान के कोरोना जागरूकता व मास्क वितरण कार्यक्रम के तहत बुधवार को शहर के वार्ड संख्या 25 व 26 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मानंद मार्ग स्थित श्री गुर्जर गौड़ छात्रावास के यहाँ आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, वार्ड पार्षद राकेश साहू, रामनिवास सेन, नगर परिषद के कार्मिक, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण तथा वार्डवासियों ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतते हुए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी की पालना करना तथा सरकारी गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्क तथा 2 गज की दूरी की पालना ही वैक्सीन है, अतः सभी को हर समय मास्क पहनना है और मास्क का अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। इस मौके पर कोरोना संक्रमण तथा उससे बचाव को दर्शाने वाली एक सुंदर रंगोली भी बनाई गई। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद की टीम तथा वार्ड पार्षदों की ओर से आमजन तथा राहगीरों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मण भट्ट, रामेश्वर प्रसाद वर्मा, मोहनलाल पंवार, बालूराम सेन, रामलाल सेन, शैतान सिंह चौहान, रतनलाल, कन्हैयालाल चौहान, दिलीप कुमार, दिनेश कटारिया, अशोक अरोड़ा, संपत राज नहाटा, पंडित अमरचंद शर्मा, भीम टोनी, रतन सिंह मेहता, राजू चोपड़ा तथा शिक्षा विभाग के अध्यापक मोहन सिंह चौहान, दिलीप कुमार जयमन, गोपाल शर्मा तथा दिलीप फुलवारी आदि उपस्थित थे। नगर परिषद में राजस्व की कमी को दूर करने के लिए परिषद प्रशासन की ओर से बुधवार को शहर के टाटगढ़ रोड स्थित एसडी कॉलेज के सामने स्थित 136.11 वर्ग गज के भूखंड की नीलामी की गई। नगर परिषद सभागार में शहरवासियों के सामने आयोजित की गई नीलामी में शहर के कई इच्छुक भूखंड क्रेताओं ने भाग लेकर बोली लगाई। शाम 4 बजे तक चली बोली में सर्वाधिक बोलीदाता के नाम भूखंड की नीलामी छोड़ी गई। नीलामी के माध्यम से नगर परिषद प्रशासन को 47,63,850 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। परिषद प्रशासन ने सर्वाधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता हरीश गुजराती के नाम 99 वर्षीय लीज के आधार पर भूखंड का बेचान किया। परिषद आयुक्त झब्बर सिंह के अनुसार 30,000 रुपए की धरोहर राशि तथा न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति वर्ग गज की बोली के बाद उपस्थित बोलीदाताओं ने बोली लगाई। इस दौरान कॉलेज रोड निवासी अभिषेक गुजराती ने सर्वाधिक 35,000 रुपए प्रति वर्ग गज के आधार पर बोली लगाई। इससे बड़ी बोली नहीं होने के चलते उक्त भूखंड हरीश गुजराती के नाम बेचान किया गया। नीलामी प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता के रूप में चेतन गोयल, राजू भाई टाइगर बैटरी, गोविंद पंडित, अशोक रांका, अभिषेक गुजराती, नरेंद्र जैन, मुकेश घावरी, ज्ञानदेव झंवर, अनिल मित्तल, रवि टाक, कुलदीप बोहरा तथा सतीश गर्ग सहित अन्य शामिल थे। नीलामी प्रक्रिया के दौरान नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह, सभापति नरेश कनौजिया, उपसभापति रिखबचंद खटोर, प्रशासनिक अधिकारी मोहिंद्र राय फुलवारी, एएन चिराग गोयल, एएन कपिल गौड़ा, सहायक लेखाधिकारी सुनील जैतलिया, किशोर कुमार सुवासिया तथा मनोहर शर्मा आदि उपस्थित थे।
आज नगर परिषद ब्यावर में राजस्व की बढ़ोतरी को लेकर जो पिछले कई समय से वित्तीय स्थिति जो नगर परिषद की अच्छी नहीं चल रही और हमारे प्रयास से ज़्यादा राजस्व और आय की बढ़ोतरी हो, उसको लेकर आज एक नीलामी प्रक्रिया की है गुखंड की टाटगढ़ रोड पर, जिसमें सर्वाधिक बोली अभिषेक गुजराती जी के नाम पर छूटी है 35,000 रुपये गज पर। इससे लाखों रुपए राजस्व के रूप में नगर परिषद में आएंगे। आगामी दिनों में इसी तरह अन्य राजस्व के कार्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो नगर परिषद के पास भूखंड है बेचने लायक, उनको नीलाम करके नगर परिषद की राजस्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा ताकि विकास के कार्य हो, लोगों के कर्मचारियों की आय और पेंशन के काम अटके नहीं। इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे। परिषद द्वारा राजस्व की कमी चलते हुए प्लॉट नीलाम करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत आज हमारे नगर परिषद द्वारा पहली बोली रखी गई थी। इसकी प्रारंभिक बोली हमने 10,000 रुपये रखी थी, जो कि हमारी बोली 35,000 तक पहुंची है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। तो अब आगे हम तुरंत ही जितने भी हमारे प्लॉट वगैरह बाकी हैं उनकी हम नीलामी निकालकर राजस्व में वृद्धि करेंगे ताकि जनहित में कार्य हो सके। कोरोना काल में लोगों ने कई नवाचार करने और नए नए व्यापार करने को प्रोत्साहित किया है ताकि व्यापार में वृद्धि की जा सके। इसी कड़ी में अरिहंत कॉलोनी उदयपुर रोड निवासी दिलीप कटारिया ने नींबू से बनी जेल बनाई है। ये जेल 1 लीटर की बोतल में उपभोक्ता को मिलेगी। उक्त लिक्विड से वॉशिंग मशीन में कपड़े, रसोई के बर्तन, टाइल, वॉश बेसिन आदि धोने में काम में लिया जा सकता है। बुधवार को उक्त जेल को बिक्री के लिए जारी किया गया। बुधवार को नींबू जेल की बिक्री के अधिकृत आउटलेट राजनंदिनी का उद्घाटन किया गया। आउटलेट का उद्घाटन विमल शास्त्री तथा नरेंद्र सिंह शाहपुरा ने किया। कार्यक्रम के दौरान सिद्धार्थ सिंह, राजू सिंह, बाबू सिंह तथा नारायण सिंह आदि उपस्थित थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सदर थाना पुलिस ने अश्लील फोटो खींचकर महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी हुसैन काठात को बैरवा नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायालय के आदेश पर जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार शिव कॉलोनी उदयपुर रोड निवासी एक महिला ने इस आशय की एक रिपोर्ट दी कि मई 2018 में एक मोटर ड्राइविंग स्कूल से उसको कार चलाना सिखाने वाले युवक ने कार चलाना सिखाते हुए उससे दोस्ती कर ली तथा एक दिन मुझे घर में अकेली देखकर घर के अंदर घुसकर मुझे चाय पिलाने को कहा, जिस पर पीड़ित महिला ने 2 कप चाय बनाई तथा वह चाय को टी टेबल पर रखकर टॉयलेट करने चली गई। जब वह टॉयलेट कर वापस लौटी, इस दरमियान हुसैन ने उसकी चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, जिस कारण चाय पीते ही उसे चक्कर आने लगे। इस दौरान स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया तथा साथ मेरे साथ अपनी अश्लील फोटो खींच ली और फोटो को मेरे पति को भेजकर मुझे उससे तलाक दिलाने की धमकी देकर मेरे साथ हर माह में 2-3 बार मेरा दहेज शोषण करने लगा। पीड़ित महिला ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जब उसने मुझसे संबंध बनाने के प्रयास किया तो मैंने उसे मना कर दिया, जिस पर उसने अश्लील फोटो मेरे पति के मोबाइल पर भेज दी, जिसके कारण अब मेरा पति मेरे से तलाक मांग रहा है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। खनन विभाग की ओर से अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर विभाग की टीमें रात दिन अवैध बजरी परिवहन की रोकथाम के लिए कार्यवाही कर रही है। इसी के तहत खनन विभाग के एमई सुनील शर्मा के निर्देशों पर विभाग की टीम ने अजमेर रोड पीपलास टोल नाके पर अवैध बजरी परिवहन की कार्यवाही करते हुए एक अवैध बजरी से भरे ट्रेलर को जब्त किया है। टीम ने जब्त ट्रेलर को सदर थाने में खड़ा करवा दिया है। विभाग के श्रवण कुमार प्रजापति ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत बुधवार को पीपलाज स्थित टोल प्लाजा पर नाकाबंदी की गई, जिस पर ब्यावर से अजमेर की ओर जा रहे एक ट्रेलर पर उन्हें शक हुआ तो ट्रेलर चालक को रोकने का इशारा किया गया, जिसके बाद ट्रेलर की तलाशी ली गई तो उसमें अवैध रूप से बजरी परिवहन करना पाया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए ट्रेलर चालक जयपुर निवासी रामप्रकाश मीणा पर चालान की कार्यवाही करते हुए ट्रेलर को जब्त कर लिया और उसे सदर थाने में खड़ा करवा दिया। सहायक अभियंता सतर्कता मनोज कुमार तंवर के अनुसार अब विभाग नियमानुसार ट्रेलर मालिक से जुर्माना वसूल करेगा।
सिटी थाना पुलिस ने विगत 9 अगस्त को फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या करने तथा मृतका के पास से मिले सुसाइड नोट के आधार पर संज्ञान लिया है। प्रकरण में सिटी थाना पुलिस ने मृतका की मां, भाई तथा अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मालूम हो कि तगारी फैक्ट्री के पास रहने वाली 22 वर्षीय युवती सपना नाथ ने 9 अगस्त को फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी थी। जानकारी के बाद सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। इस दौरान पुलिस को मृतका के अंतवस्त्र से एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में मृतका ने सिटी थाने के कांस्टेबल शंकर लाल के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि 2017 में उसकी मां पूजा नाथ, भाई तथा रामस्वरूप तेली ने उस पर दबाव बनाकर शंकर लाल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले के आधार पर कांस्टेबल शंकर लाल को हवालात भी जाना पड़ा था। सुसाइड नोट में मृतका ने इन 3 लोगों पर तंग परेशान करने का आरोप लगाते हुए जीवन से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। सिटी पुलिस ने मृतका की ओर से लिखे गए सुसाइड नोट पर संज्ञान लेते हुए पूजा नाथ, उसके बेटे तथा रामस्वरूप तेली के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू की है। रोडवेज से ब्यावर से किशनगढ़ के लिए यात्रा करने आई 2 युवतियों का एक बैग रोडवेज बस में चढ़ने के बाद पार हो गया। पीड़ित युवतियों ने बस में सामग्री बेचने वालों पर शक जताते हुए सिटी थाना पुलिस को शिकायत दी। शिकायत देने के बाद पुलिस ने बस स्टैंड पहुंचकर बसों में फेरी लगाने वाले कुछ लोगों को थाने ले जाकर पूछताछ की, लेकिन बैग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पूछताछ के बाद पुलिस ने फेरी वालों को छोड़ दिया। उधर वे दोनों युवतियां भी बस से किशनगढ़ के लिए रवाना हो गई। जानकारी के अनुसार रूपनगढ़ निवासी 2 युवतियां दिलवाड़ा रोड निवासी अपने रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों बुधवार को वापस रूपनगढ़ जाने के लिए रोडवेज बस स्टैंड आई और अजमेर की तरफ जाने वाली एक बस में सवार हो गई। जानकारी मिली है कि बस की एक सीट पर अपना बैग रखने के बाद दोनों युवतियां किसी काम से बस से नीचे उतर गई। इसके बाद जब वे दोनों पुनः बस में सवार हुई तो सीट से उनका बैग पार था। बताया जा रहा है कि बैग में 10,000 रुपए की नकदी, एक मोबाइल तथा एक ATM कार्ड था। बैग पार होने की जानकारी के बाद दोनों युवतियों ने सिटी थाने पहुंचकर शिकायत देते हुए घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस ने बस स्टैंड पहुंचकर बसों में फेरी लगाने वालों से पूछताछ की, लेकिन बैग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। चुनावी रंजिश को लेकर बुधवार को फतेहगढ़ सल्ला के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए AKH में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिली है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने अस्पताल में उपचार के दौरान भी चारों पर हमला करने की कोशिश की। उधर पीड़ित पक्ष की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने शांति भंग में मामला दर्ज करते हुए आरोपी पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर आरोपी पक्ष ने भी पीड़ित पक्ष के लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार फतेहगढ़ सल्ला निवासी महबूब पुत्र आलम बुधवार को अस्पताल रोड स्थित शनि महाराज के मंदिर के पास अपनी चाय की दुकान के लिए निकला था। इस दौरान टीपू नामक एक युवक ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट करने का प्रयास किया। इस दौरान महबूब बचकर अपनी दुकान पर पहुंच गया तथा बाद में अपने परिवार के सदस्यों मेहरबान पुत्र आलम, आलम पुत्र रमजान तथा अबरुद्दीन पुत्र रमजान को अपनी दुकान पर बुला लिया। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद फतेहगढ़ सल्ला निवासी फैयाज खान पुत्र महेंद्र काठात, खालिद पुत्र भंवरुद्दीन काठात, अब्दुल मुजीद पुत्र काना काठात, महबूब पुत्र काना काठात भी महबूब की दुकान पर पहुंचे तथा गाली गलौज करते हुए महबूब के साथ मारपीट करने पर लगे, जिस पर महबूब के परिजनों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी पक्ष के लोगों ने चारों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद चारों को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। सुकन्या समृद्धि खातों के विशेष अभियान में ब्यावर मंडल ने संपूर्ण अजमेर रीजन के 8 मंडलों में आवंटित लक्ष्यों का सर्वाधिक लक्ष्य प्राप्त करते हुए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे पूर्व PPF खाते खोलने के विशेष अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पोस्टमास्टर जनरल अजमेर ने बुधवार को मंडल अधीक्षक VS जैन एवं पूर्व मंडल अधीक्षक को सम्मानित किया। मालूम हो कि विभाग की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया था। मंडल अधीक्षक VS जैन के अनुसार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर द्वारा 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ब्यावर मंडल को
7,350 IPPB खाते एवं कुल 500 अटल पेंशन योजना के नामांकन करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। उक्त लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ब्यावर मंडल में प्रत्येक शाखा डाकघर को 30 IPPB खाते प्रतिदिन खोलने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मात्र 210 रुपये प्रति माह जमा करने पर जमाकर्ता 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकता है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। उपखंड प्रशासन ने निकाली कोरोना जागरूकता वाहन रैली, शहरवासियों को दिया कोरोना जागरूकता का संदेश। सदर थाना पुलिस ने मनाया पुलिस शहीद दिवस, मौन रखकर शहीद पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। सिटी थाना पुलिस की सट्टे के खिलाफ कार्रवाई, 2,84,000 का ऑनलाइन सट्टा खिलाते एक सटोरिया गिरफ्तार। और भूखंड नीलामी से नगर परिषद को मिला 47,63,850 रुपए का राजस्व। परिषद ने 136.11 वर्ग गज के भूखंड की थी नीलामी।